बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं गोभी आलू बनाई थी, यस, और रोटी डाली थी। और अच्छा लगता है सर्दियों में गोभी। तो माशाल्लाह से लंच बॉक्स लेकर बैठी थी। एक्चुअली जैसा ही ब्रेकफास्ट होते हैं मैं साहिल का लंच बॉक्स भी जब भी पैक कर देती हूँ। तो माशाल्लाह हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। 2000 years later. माशाल्लाह से अभी मैं शहर का जो है लंच प्रिपेयर करी थी। ब्रेकफास्ट में उसे फीड ही करती हूँ और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं देती हूँ, क्योंकि कामों में वो करे जब तक लंच का ही टाइम हो जाता है उसको। तो अब यहाँ से मैं उसे देती हूँ एक मतलब जो मूंग दाल और जो है मसूर दाल, आलू, गाजर, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको उबाल लेती हूँ, बॉईल करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुकर में मैं बिल्कुल भी नहीं गलाती हूँ ये चीज़। उसको ठंडा करने के बाद उसका अच्छा सा प्यूरी बना के उसे खिलाती हूँ मिक्सर में पीस के। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, वो बहुत शौक से खाती है माशाल्लाह से। अभी खाने लगी हर चीज़। और मूंग दाल और चावल का भी जो कि पीस कर मैं उसका भी पाउडर एज ए सेरेलेक्स रेडी करके रखी हूँ और ये भी देते रहती हूँ। नमाज का टाइम हो गया था, मैंने नमाज पढ़ ली थी। और माशाल्लाह से यहाँ पर जैसा ये आया है ना गुल्लक, हमारे लिए तो गुल्लक ही है ये पिगी बैग जो भी लोग कहते हैं। इसके अंदर जो पैसे डालने के लोगों क्रेजीनेस उठा है ना, बस डैडा साहिल आते ही बस पैसे लेते हैं। और कॉइन्स और पैसों में से सिर्फ इन लोगों को नोट ही चाहिए होती है और कॉइन चाहिए, ये फिक्स है इन लोगों का। और साथ साथ तबरेज़ भी डालते हैं। और यहाँ पर ये मेरी बच्ची खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेशन अप होके लेटी हुई है माशाल्लाह। अच्छी एक्टिविटी करती रहती है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं थोड़ा चीज़ें सीने के लिए रख ली थी अपने पास। तो ये बेडशीट्स इतने सारे मतलब के पूरे वॉश करके करके रखी थी, इसलिए भी शायद मेरे को सर्दी हो गई। मतलब कंटिन्यूसली मैं कपड़े वॉश करी थी, मशीन में से पे निकालो, ऐसा नहीं कि मैं साइड में से डाल देती हूँ उसको। जब भी इमीडिएटली निकाल कर वॉश करके सूखने डालो, वो तो करना ही पड़ता है ना मशीन में कैसा भी। तो वो फिर बर्तन वॉश करना, फिर बच्चों का। तो ये सर्दी जुकाम लगा हुआ मेरे को है। और अभी धूप भी ऐसी हो रही है कि ठंडी ठंडी धूप आ रही है मॉर्निंग से। और माशाल्लाह से मैं अभी ये बना रही थी राइस और कुल्फ़े की कतली, जो कि टमाटे डाल के इमली, इसके अंदर मैं ज़री भी ऐड नहीं करूँगी। बच्चों लाइट भी चले गई, या फिर भी मैं ये टॉर्च लाइट से सब प्रिपेयर करी थी, क्योंकि टाइम अभी ना शाम के टाइम से मैं जल्दी बना के रेडी रख देती हूँ। फिर साहिल भी आते जल्दी दस्ता भी बिछा देती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं। तो ये सबको आती होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बस दाल में मसूर और तुअर दाल कंपलसरी लेती हूँ। उसके काटी दाल भी ना उसकी बनाती हूँ। और ये कुल्फ़े कतली जो है उसकी बनाती हूँ मैं, तो टेस्टी बनता है। और उसके अंदर इमली मैं बिल्कुल भी नहीं डाली, इवन कच्ची इमली रखी हुई है तब भी मैं नहीं डाली। और इसको सब कर देकर दम पे थोड़ा कोशिश डालकर रख दी थी, बन के रेडी थी। और सर्दी ज़ुकाम के साथ तो ये, और इसके साथ फ़िश भी फ्राई कर कर खा सकते हो, पर मैं फ़िश ला नहीं पाई, टाइम नहीं मिला था। अगर साहिल घर पर रहता तो मैं भी मंगाती थी, और साहिल भी आया। जब तक रात हो जाती फिर टाइम वो हो जाएगा, तो मिल के वीकेंड में बनाएंगे छुट्टी के टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। लाइट मेरे पीछे है, एक्चुअली लाइट के फ्रंट में बैठने का मैं ऐसा बैठ रही हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लोग काम कर रहे हैं। काम इज़ लाइक बेडशीट जो मैंने साफ़ करके धो के वॉश करके रखी ना, ये लोग तय करके रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने सलीक़े के अच्छे हैं, मतलब माशाल्लाह से हर चीज़ से। ये मैं जैसा करती हूँ मेरी हेल्प करने को पहले आगे रहते, इतनी छोटी उम्रों में माशाल्लाह से। ये देखो मेरा आ गया छोटू। तो माशाल्लाह मेरे को ना कल का मैं व्लॉग में शूट ही नहीं कर पाई। कल मेरे को इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी, पता नहीं इतनी सर्दी। और ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ठंडे पानी में हाथ डाल। अभी तो मैं फीडिंग मदर हूँ, तो मुझे उसका टेक केयर करना चाहिए। मेरे को क्या हो गया था मानो, अब कैसा नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी करके आके आप देखे थे होंगे मैं गोश्त का अचार भी बनाई थी और आते ही काम पे लग गई थी। तो बोलते ना स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी ना होता, कर लेती हूँ बोल के बच्चों के लिए मेरे को ही करना रहता ना, तो वो एक उसमें कर ले रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब भी सर्दी तो नॉर्मल हो जाता था, पर इस बार ना पहले वायरसेस चल रहे और सर्दी को से उस पर चल रही है। आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा हैदराबाद में। तो ना इतनी सर्दी निकली है, मेरे को इतनी सर्दी हो गई थी। लास्ट टाइम पे भी ब्लॉग में देखे होंगे आपको, मैं बोल रही थी कि मेरे को लाइट सा जुकाम है, तो मैं गोली खा ली थी तो नॉर्मल हो गई थी। एक पैरासिटामोल खा ली थी तो मेरे को नॉर्मल हो गया था। पर इस बार तो ऐसी सर्दी थी, मेरे को एंटीबायोटिक और सर्दी की गोली लेना ही लेना पड़ा, तो तभी उठ के बैठी। और साहिल का तो ऐसा था, मतलब कि कल तो कल मैं बता ही नहीं सकती, कल का मैं शूट करूँगी सोची, पर जो तबीयत मेरी ख़राब थी, मेरे को जो जाड़ा आया और साहिल आ नहीं सकते थे, साहिल थोड़ा दूर थे, साहिल भी मजबूर थे, उन्होंने वहाँ परेशान हो रहे थे, बच्चे यहाँ परेशान हो रहे थे। ज़्यादा नहीं, पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो। अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। तो यहाँ पर शहर के आवाज़ा हैं, उसकी भी ना थोड़ी तबीयत डाउन है। बच्ची है, मैं उसको गर्म ही रखती हूँ माशाल्लाह से। और अभी तो वो खाना भी खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से, जैसा कि राइस और मूंग दाल मखाने, उसका पाउडर भी मैं अलग से रखती हूँ। और प्यूरीज में उसे वेज प्यूरीज और
फ्रूट प्यूरीज मैं उसको दे रही हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, और वो उसको एंजॉय कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सर्दी का मैं ना, कल ऐसा हो गया था, सर्दी में कुछ जाड़ा स्टार्ट हो गया था। साहिल सुबह में आपको मैं बताऊँगी, इतना अच्छे से मतलब कि मेरे को सर्दी में हाथ नहीं डालने के लिए जो मेरे को ज़रूरत लगती है वो वॉश करके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हालाँकि सर्दी है अभी, वो भी रिकवर नहीं हुए थे। मैं आपको ब्लॉग्स में बता रही थी लास्ट ब्लॉग में, जैसा कि आप अगर आप देखे होंगे, तो उतने पर भी है नहीं, वो काम करके जा रहे थे, मतलब मेरे को सर्दी जैसा हुआ तो पर भी वो मेरे को देख रहे थे, बर्तन जो भी है थोड़े बहुत धो के जा रहे थे कि तुम हाथ मत डालो सर्दी में बोल के। तो मेरे को ना कल ऐसे ही हो गया था, तो पर भी उठ के मैं खाना, सालन जो भी है, चुके की भाजी, गोश्त भी बनाई थी दोपहर में, बना कर करके बच्चों को भी खिलाई, फिर मैं भी खाई, फिर टैबलेट ली, टैबलेट लेके थोड़ा रिलैक्स हुआ। सडनली पूरा दिन अच्छा था। मॉर्निंग साहिल जो भी बर्तन धो के गए थे थोड़े बहुत, उसमें मैं ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसमें मैं बना के करके आ जाए। पानी में हाथ डालने का नहीं, पर राइस वॉश करने के उसमें डालना पड़ता है। कैसे भी पानी में हाथ पड़ता ही पड़ता है, और पानी भी आ रहा भी रहा, इतना ठंडा आ रहा है, और साहिल गीज़र नहीं लगाते। साहिल ये जो आजकल चल रहे ना, उस वजह से साहिल बोलते कि गीज़र मत बोलो, तुम कुछ भी बोलो पर मैं गीज़र तो नहीं लगाऊंगा बोलते। और सही बात है, वो करंट आ रहा है, उससे मेरे को भी थोड़ा डर लगता है। तो हीटर ये जो भी इस्तेमाल, हीटर भी माशाल्लाह से ऐसा है, वो इतने साल हो गए मैं लेके, मतलब टच करे तो भी आपको शॉक नहीं लगता। ये मैं पूरा टेस्ट करके लेकर आई थी, बहुत साल पुराना है वो, माशाल्लाह से 6 साल पुराना है मेरे पास। उसको पानी में भी डालो, अगर आप पानी में हाथ भी डाले तो भी आपको शॉट नहीं मारता। इवन चलते हुए जो मैं जिससे ली ना, उन्होंने ऐसा करंट को लगा के हाथ लगा के बताया, शॉट नहीं आ रहा, देखो मैं इस बोल के, आप वो नहीं है, मतलब शॉट ही नहीं आता, पानी को डायरेक्ट गर्म कर सकता है, ये करंट नहीं है इसमें बोल के। तो पानी में हाथ डाल के आप देख सकते हो कितना गर्म हो, कि वैसा लेकर आए साहिल, मतलब छोटे छोटे चीज़ों का साहिल ना इतने अच्छे से वो करके रखते, इतना अच्छे से मेरे को आराम ही देके रखे साहिल माशाल्लाह से, सुकून से, मतलब ऐसा टेंशन नहीं। तो मैं भी उनको इतना ही चाहती हूँ कि घर में उन्होंने भी सुकून से, जो भी जॉब को जाते हैं सुकून से जाए और रिलैक्स होकर काम करे, घर का उनको ज़रा भी टेंशन ना दो। शहर की तबीयत ख़राब होने से क्या है, वो भी छिड़छिड़ हो रही है, मैं और वो एक साथ वो हो गए। उसको दवाई वो तो नहीं डाल रही, कंटिन्यूस जो भी है फीडिंग कर रही है। मैं डॉक्टर्स भी यही बोलते, चाहे कितना ही बुखार रहता आप फीडिंग करना मत छोड़ो। और ये हम लोग ये जो स्वेटर में पहन ली साहिल का निकाल कर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तो बहुत अच्छा है। साहिल बोल रहे थे कि नहीं जा तुम, बोल के तुम्हें बोले कि ना जाओ, अभी रिलैक्स हो, जब मैं नहीं संभाल सकती हूँ कि नहीं हुआ तो तब रुको। टैबलेट्स लेके आओ। अम्मा अम्मा अम्मा, ये तबरे सताने की वजह से रो रही है वो, नहीं तो उसको मैं अच्छे से रखी थी अभी बिठा कर करके, तबरेज वो सताता है, इसके पीछे पड़ा रहता है। हम ना जी अम्मा ने, अभी मैं जो सीने के कपड़े थे वो भी सी दी, जैसा कि आप देखें, थोड़ा बहुत सीधी, थोड़े रख दी, बाद में करूँगी क्योंकि बच्ची रो रही थी वहाँ पर। अभी मैं थोड़ा चाय पीऊँगी माशाल्लाह से, दवा अब भी खा के उठी मैं, थोड़ा चाय वाय पी लेके उसको फिट कर लेके मैं भी कुछ देर सो के उठूँगी, फिर उठ के आपसे मिलूँगी कि The next day. से यहाँ पर मैं शहर को मालिश करने के लिए बैठ गई थी। खोपरे का तेल को लाइट कुनकुना करके उसको अच्छे से बॉडी को जो है ना अच्छे से मसाज करती हूँ मैं, ताकि वो फ्रेश है ना फील हो माशाल्लाह से। और इसे कुनकुने पानी से अच्छे से, अभी तो सर्दियाँ हैं तो रेगुलरली आप ऐसा मत करिए कि बात दे रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा रुक कर दीजिए। यहाँ पर ये देख लीजिए कि और पहले छोटी थी, अभी इसके गोद में शहर है माशाल्लाह से। देखो 2 बेटियाँ भी हो गई माशाल्लाह देखते देखते। तो उसको मालिश वालिश करके अच्छे से फीड वीड करा के खिला के उसको अच्छे से गर्म पिला कर सुला दी थी मैं। तो ये फ्रेशन अप होकर उठ गई थी और आराम से खेल ले रही थी, और ये इतने अच्छे से टर्न हो जा रही है। अभी थोड़ा क्रॉल मतलब रेंगने की कोशिश चालू हो रही है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है मैं सपोटे थे, तो सपोटे का जूस क्यों ना बना दो, सर्दियाँ भी है तो मैं बना रही थी और बच्चों को भी दे रही थी। और प्योर दूध है, मतलब इसके अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं है, सिर्फ दूध से बनाती हूँ। थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि खांसी यदि ऑलरेडी मीठा होता है। और यहाँ पर मैं स्नैक्स के तौर पर ये हमेशा बना के रखती हूँ, शायद मैं पहले भी आपसे शेयर करी थी, सिर्फ मकाई का बताई थी शायद। ये मैं इसके अंदर मुरमुरे भी भुन के डालती हूँ और थोड़े अलग भी रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना घर पे, तबरेज और हम ये शौक से खाते हैं, थोड़े डाल के देने से सर्दियों में अच्छे लगते हैं। इसको भून के थोड़े अलग रख देती हूँ। और साथ में इसके अंदर मकाई जो होती है, चिड़वा जो बोलते हैं, और ये है लेटी मूंग की फली, फुले चने की दाल, ये जो बघार के लिए, ये सब मिक्सचर को मैं अच्छे से तेल में अच्छे से फ्राई करके एक साथ कर लेती हूँ। इसके अंदर शक्कर, नमक और जो है चाट मसाला है, वो थोड़ी सी मिर्ची जितना आप लोग खा सकते हो उस चटपटे के हिसाब से बना के रख ले सकते हो, चाय के साथ, या फिर ऐसे खाने बैठते हो तभी भी, या फिर कहीं बाहर भी गए तो आप इसको लेके जा सकते हो। इसके अंदर नींबू डालकर खा सकते हो आप चटपटा इसको बनाकर। अभी तो फिलहाल मैं ऐसा कर रही हूँ, जब भी खाना दिल बोला आप नींबू भी इसके अंदर डाल के खा सकते हो। अभी तो सर्दियाँ हैं, बस ये बना के मैं रख लेती हूँ, और इतना नरम बिल्कुल नहीं होता है, घर का फ्रेश बना हुआ इतने अच्छे से चाट रेडी हो जाता है। आप लोग मस्ट ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। और साथ में साहिल भी रात में आ गए थे, तो पानी पूरी ये सब लेकर आए थे। मेरा मन बहुत कर रहा था, मुँह मतलब कि जैसा कि सर्दी की तरह से फीका हो गया था। तो गले का दर्द तो ऐसा कुछ नहीं था, खांसी वैसी, तो बस मैं लेकर आने के लिए बोली थी, तो लेकर आए थे पानी पूरी, तो मैं वही इंजॉय कर रही थी। बस ये एक आते टाइम पे लेकर आए थे।
और माशाल्लाह से फिर आपको मिलती हूँ मैं भी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बस थोड़ा तबीयत अप एंड डाउन, और माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है 2 महीने में, तो आप लोग दुआ करिए। और रमज़ान का भी क्लीन अप डीप क्लीनिंग चल रही है मेरे पास अभी, थोड़ी-थोड़ी तो करके आपसे शेयर करूँगी वो भी। और माशाल्लाह यहाँ दोनों की बाप बेटी की वही लाड़ शुरू हो चुका है। देखिए आवाज़ भी कर रही है। तो माशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।